नमस्कार दोस्तों, सी सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम अपनी सीरीज को वीवर माई इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो हमने एक सीरीज दूसरी लेक्चर है मेरा MCQs के बेस पे जियोग्राफी ऑफ इंडिया को कवर करने की। हमारी यही प्रयास रहेगा कि जो ये सीरीज है MCQs का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डायमेंशन को पूरा करें। हालांकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखा है, बट जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी पॉइंट होंगे वो कहीं एग्ज़ाम्स में ही पूछे गए होंगे। जैसे मैं अगर पिछली क्लास की जिक्र करूँ कि जो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कि उसमें लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, और इंडिया का लोकेशन क्या है, और इंडिया के एरिया के बेस पे क्या है, उसी को आगे हम इंडिया के लोकेशन को लेते हुए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की जो दो मेजर टॉपिक हैं और एक जो टॉपिक इसमें है वो कल से रिलेटेड है। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हमें देखेंगे जो कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को लगभग पूरी तरह से तो नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली लगभग एकदम बराबर डिवाइड में बांटती है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया का बताने से पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा। एक ग्लोब है, ग्लोब के थ्रू मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे आप ये ग्लोब देख सकते हो, और यहाँ पे ये इंडिया है यहाँ पे, और अर्थ का भी ऐसा ही कुछ लोकेशन है। आप यहाँ पे देखेंगे एक मोटी लाइन है, ये पूरे ग्लोब को जो दो पार्ट में डिवाइड करती है। ऐसा हम एक सर्कल बना रहे हैं अभी यहाँ पे, फिर उसी को हम आगे देखेंगे कि कैसे हम उसको कवर करते हैं। मान लीजिए ये ऐसा कुछ अर्थ का लोकेशन है, जो हमने कहा अभी एक जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर बोलते हैं उसको, विषुवत रेखा भी उसको हिंदी में बोलते हैं। ये 0 डिग्री होता है इक्वेटर। ये पूरे ग्लोब को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, राइट। ये आपका ईस्ट वेस्ट या फिर कर सकते हो वेस्ट ईस्ट, और ये जो यहाँ पे ईस्ट पड़ता है, थोड़ा थोड़ा इसको इस साइड को ईस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे जब आप 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री होती है से इधर जाएंगे तो इसको नॉर्थ बोलेंगे, और इधर जाएंगे तो साउथ, राइट। ये 0 डिग्री होती है, और 23 डिग्री 23.5 डिग्री से डिग्री नॉर्थ पड़ता है, और वैसे ही 23.5 साउथ। जिस तरह से इसको इक्वेटर बोलते हैं, और उसी तरह से ये जो लाइन होती है तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और इसको जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा हिंदी में बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ग्लोब का है मैप। तो ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया को यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इंडिया को लगभग 2 भाग में डिवाइड करती है। और इंडिया का कुछ लोकेशन ये ऐसे ही मिलता है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया इसको। इंडिया का लोकेशन थोड़ा सा ऐसे ही कुछ मिलता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो इंडिया के जो स्टेट से जाती है उसको हम काउंट देख लेते हैं।
ये पहली बार तो गुजरात से जाती है, राइट, फिर राजस्थान से होकर के जाती है, एमपी से होकर के जाती है, राइट। तो ये 3 जो कंट्री होती हैं, ये वैसे तो ये 7 से 8 स्टेट से होकर के जाती है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टीएमसी। एक सेकेंड, टीएमसी वेस्ट बंगाल, एमजीआर झारखंड। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगी कि हम चाहते क्या हैं। टीएमसी वेस्ट बंगाल, इसको याद करने का तरीका देखिए। टीएमसी आप जानते होंगे, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है जो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उसकी प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर उस स्टेट के हैं। तो हम इसको एक कोड के रूप में बनाने की कोशिश की है, टीएमसी वेस्ट बंगाल, एमजीआर झारखंड। अब क्या है इनका, हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। टी का मतलब त्रिपुरा हो गया, एम, अगर आप कहेंगे एम का मतलब क्या हो गया, तो इस चीज को हम देखते हैं कि एम का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे एम 2 आते हैं, हम यहाँ पे मिजोरम के नाम से जानते हैं, और ये जो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा जी, ये आपका गुजरात हो गया, और आर जो कि राजस्थान हो गया, और जे आपका झारखंड हो गया, और सी आपका छत्तीसगढ़ हो गया, और डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल हो गया। तो मतलब क्या है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से होकर के गुजरती है, राइट। और सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो, अगर हम कहें कि सबसे छोटी जो लाइन क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो जो कि आपका गुजरात से, सॉरी, जो कि राजस्थान से जाती है। यहाँ पे आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन जब इस पे पूछेगा तो वो पूछेगा कौन से ऐसे स्टेट हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उससे गुजरती है। तो आपको टीएमसी वेस्ट बंगाल, ठीक है, और दूसरा जो एमजीआर झारखंड, ये आपको याद होना चाहिए, और ये बेसिस रहा है। दूसरा जो हमारा अगर कॉन्सेप्ट इसी में से क्वेश्चन पूछे तो वो हो सकता है दे कि कितने कंट्री, कितने जो है कि स्टेट हैं। तो आप यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्री, 8 स्टेट हैं इंडिया। और जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये टॉपिक ऑफ कैंसर को देखेंगे कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। ये हमारा एक इंडिया का रहा कि टॉपिक ऑफ कैंसर किस कंट्री स्टेट से होकर के गुजर रहा है। और दूसरी एक चीज़ और आपसे ये पूछ सकता है, लोकेशन दे देगा कि कौन सा लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर में है, कौन सा जो कि दक्षिण में है। जैसे कि एक एग्जाम बहुत नॉर्मल सा कोई एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है वो जो है कि ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, जो आप विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, उसकी किस तरफ है। तो वो जो कि नॉर्थ में, क्योंकि इंडिया का जो लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पड़ता है पूरे ग्लोब पे, तो ईस्ट में है। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो मुंबई का लोकेशन है वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है या ईस्ट में है, ये भी पूछ सकता है। भुवनेश्वर के बारे में, चेन्नई, हैदराबाद, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। लखनऊ पूछ सकता है, दिल्ली पूछ सकता है, कोई भी चीज़ पूछ सकता है। तो आपको अपने मैप एटलस, मैं आपको एक एटलस अपना दिखा रहा हूँ, इस तरह का कोई एटलस होगा, उसको आप ले सकते हैं मार्केट से। तो उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं और डिटेल में। जब आप मैप पे करेंगे तो वो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। दूसरा जो हमारा है एक टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जोन इसको बोलते हैं, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम जोन होता क्या है, तब हम जो कि यहाँ से फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
हमें देख सकते हैं डेस्टा मार्क गुजरा है। तो ये हमारा एक टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हमने जो MCQs में क्वेश्चन पूछते हैं उसको हमने देखा। और अभी हम जो कि टॉपिक और स्टैंडर्ड टाइम, और इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन भी बोला जाता है। तो अब हम इसको इसी ग्लोब पे ही इसको हम इरेज करके ग्लोब राउंड जो बना हुआ है उसको वैसे ही रहने देते हैं। हम इसी पे बनाने की कोशिश करेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम जोन कैसे कैलकुलेट। अब जैसे हमने क्या कहा कि इस साइड से अगर यहाँ पे या फिर इस साइड से इधर से जाते, इधर से जाते ईस्ट से वेस्ट, इधर से वेस्ट से ईस्ट जाते हो, उसी तरह यहाँ से अगर आप इस तरफ, यहाँ से अगर इस तरफ जाते हो तो नॉर्थ में इधर से। तो है क्या कि ये ऐसे इस तरह से वर्टिकल लाइन है और यहाँ पे इसको 0 डिग्री माना जाता है, लॉन्जिट्यूड बोलते हैं उसको, लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। और ये ग्रीनविच का भी नाम दिया जाता है, ग्रीनविच 0 डिग्री है। और इसके अगर आप इस साइड जाते हैं तो ईस्ट होगा, इस साइड जाते हैं तो वेस्ट, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और ये 0 डिग्री है और यहाँ पे अगर आप इस तरह से इसको इसे डिवाइड करें तो ये 180 डिग्री होगा और यहाँ पे भी 180 डिग्री। और इसी मैप को हम यहाँ पे ला करके डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये 0 डिग्री हो गया आपका लॉन्जिट्यूड, और ये 180 डिग्री वेस्ट लॉन्जिट्यूड और ये 180 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड। अगर आप इस साइड अगर मूव करते हो तो आप ईस्ट की तरफ जाते हो और 0 डिग्री से अगर इधर जाते हो लेफ्ट साइड में तो इसको हम वेस्ट बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये आप यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का है, तो जब आप 15 डिग्री अगर ईस्ट में जाते हैं तो इसको प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस करते हैं। अगर इसके इधर 15 डिग्री अगर वेस्ट में जाते हैं तो इसको माइनस बोलते हैं। और 15 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 आर होता है, ठीक है। 15 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे हम देख सकते हैं, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आर होता है। और ऐसा इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करें, तभी हम आगे जा कर के इंडिया के टाइम जोन किए। और अब इधर जा रहे तो प्लस है, तो यहाँ पे 15 डिग्री पे 1 आर जोड़ेंगे। इधर जो है कि माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 1 आर। सपोज करिए यहाँ पे अगर 12 बज रहा है, 12 PM दोपहर हो रहा है, PM जब दोपहर हो रहा है यहाँ पे दोपहर, तो आप अगर यहाँ 12 हो रहा है, अगर आप यहाँ हैं तो जाहिर सी बात है 1 डिग्री है तो यहाँ पे 1 हो रहा होगा, 1 बज रहा होगा, PM होगा। और यहाँ पे 11 AM होगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंडिया का लोकेशन जो अगर मैं बात करूँ इसके हिसाब से, तो ये इंडिया का लोकेशन ऑलमोस्ट आता है 82.5 डिग्री ईस्ट पे, और वो ऑलमोस्ट 5 आवर 30 मिनट प्लस या फिर ईस्ट में पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ है। इंडिया का जो टाइम स्टैंडर्ड है वो जो कि आपका 82.5 डिग्री ईस्ट में, या फिर आप कह सकते हो कि 5.30 आवर्स प्लस में होता है, दूसरी चीज़ जो प्लेस है उसको हम इलाहाबाद के पास में, इलाहाबाद यूपी, अब इसका नाम हम प्रयागराज बोलते हैं। प्रयागराज के पास एक मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है प्रयागराज, तो वहाँ से ये गुजरता है। दूसरी ये चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में कितने टाइम जोन है। यूपीएससी ने भी इसी साल शायद या फिर पिछले कभी पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इंडिया में टाइम स्टैंडर्ड जोन 1 है,
ठीक है, ये स्टेटमेंट सही था। उसने पूछा कि कहा कि इंडिया का अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है इनका एक अलग टाइम स्टैंडर्ड, तो ऐसी बात है स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि लक्षद्वीप जो आइलैंड और जो अंडमान निकोबार वो भी इंडिया का ही पार्ट है। जब एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि नहीं इंडिया के एक ही टाइम स्टैंडर्ड जो है, हमें पता है मिर्ज़ापुर इलाहाबाद 82.5 डिग्री ईस्ट 5.5 घंटे जो है कि प्लस में चलता है, तो वो कैसे हो सकता है, तो वो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरी ये भी चीज़ पूछा हुआ था कि अगर हम 15 डिग्री ईस्ट या वेस्ट जाते हैं तो प्लस या माइनस का हम कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। हम इंडिया का जो है टाइम स्टैंडर्ड जोन की अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट 5 स्टेट से होकर के गुजरता है। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जो है आप कह सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, 5.3 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट प्लस में है। और ये जो है कि आपका मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है, और दूसरी ये है 5 स्टेट से होकर के गुजरता है। तो उसको आप अगर देखने की कोशिश करें तो अगर आप 5 स्टेट ले, जाहिर सी बात है पहला यूपी हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 2 स्टेट और अगर कैलकुलेट करें आप तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना के, उड़ीसा के आएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसका क्या है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो ये हमारा 4 से 5 स्टेट से होकर के गुजरता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे उड़ीसा नहीं लिखा, तो ये उड़ीसा है, 5 स्टेट से होकर के गुजरती है। स्टैंडर्ड टाइम जोन का यही एक मतलब। दूसरी चीज़ हम तो आपको एक्स्ट्रा जो करंट अफेयर्स में चल रहा है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। जो करंट अफेयर्स है उसमें क्या है, करंट अफेयर्स में ये चीज़ें हैं कि अभी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है वो डिमांड कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम, मणिपुर, असम है, ये लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक अलग से भी टाइम जोन दिया जाए, ठीक है। ऐसा इसलिए कहते हैं कि जैसे अगर आप दिल्ली में हैं तो सनराइज अगर सुबह 6 बजे होता है तो 2 घंटा पहले आपको अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा, मतलब 5 बजे ही वहाँ सनराइज हो जाएगा, ठीक है। तो उनको 2 घंटे का ऑफिशियल वर्क, अगर आप 9 बजे का ऑफिशियल वर्क स्टार्ट करते हो तो वो उनके लिए बड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे सनराइज, सन का सूर्योदय जल्दी होगा, वहीं सूर्यास्त भी जल्दी होगा। तो वहाँ पे अगर 5 बजे सनराइज हो रहा है तो जाहिर सी बात सनसेट आपका ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग में ही, अर्ली इवनिंग में ही हो जाएगा। अगर ये दिल्ली में रह रहे हैं, अगर शाम को 6 बजे 7 बजे सूर्य सनसेट हो रहा है तो वहाँ 2 घंटा पहले 5 बजे हो जाएगा। तो उनके लिए तो इसलिए अभी मांग चल रही है कि नहीं इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड टाइम जोन जो कि उसको 2 कर दिया जाए, लेकिन हालांकि गवर्नमेंट ऐसा नहीं एक्सेप्ट की है, बहुत से इशूज हैं तो इस वजह से नहीं किया गया। हालांकि और भी जो कंट्री हैं, रसिया है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना, तो इन लोगों का एक से ज़्यादा टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम जोन है और वो अपने हिसाब से कर रखे हैं। तो इंडिया के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं है, एक ही टाइम जोन है जो 82.5 डिग्री 5.5 घंटे प्लस ईस्ट में, और मिर्ज़ापुर से गुजरती 5 स्टेट हैं, उसमें यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, 5 स्टेट हैं। तो ये हमने देखा टाइम स्टैंडर्ड जोन के बारे में ये है। और आते हैं बॉर्डरिंग के बारे में, जो हमारे इंटरनेशनल या जो नेबर हमने कल डिस्कस किया था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। तो इनके साथ कौन कौन सी कंट्री के साथ, पाकिस्तान के साथ कौन सा स्टेट लगता है, बांग्लादेश के साथ कौन सा स्टेट लगता है। अगर बांग्लादेश, हमने कहा कि पिछली क्लास में कि सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है इंडिया के साथ, तो उसमें आप सकते मिजोरम है एक जो स्टेट करता है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और जो कि पश्चिम बंगाल है। ये जो 4 से 5 स्टेट हैं और बांग्लादेश के साथ जो कि टच करते हैं। पाकिस्तान के साथ अगर गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। चाइना के साथ देखने की कोशिश करें तो आपका लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी पड़ती है, ठीक है। हालांकि ये भी जम्मू कश्मीर भी
जो कि यूनियन टेरेटरी है, अगर पाकिस्तान के साथ अगर बोले तो आप कह सकते हैं कि एक यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर और 3 स्टेट पंजाब और उसके बाद जो है कि राजस्थान और जो कि गुजरात, 3 स्टेट लगते हैं और यूनियन टेरेटरी लगती है। अगर चाइना के साथ देखने की कोशिश करें आप तो आपको पहले लद्दाख भी यूनियन टेरेटरी, हिमाचल प्रदेश स्टेट है, फिर उत्तराखंड है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद आप सिक्किम आ जाते हैं, फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, ये चीज़ है। तो अगर नेपाल के साथ देखें कि उत्तराखंड है आपका टच करता है, यूपी करता है, ठीक है, फिर बिहार करता है, थोड़ा सा जो कि आपका पश्चिम बंगाल भी टच करता है नेपाल से। तो ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और आप अगर मैप देखेंगे तो उसमें से ये क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे पूछा हुआ भी है, आने वाले समय में पूछ भी सकता है कि मतलब कौन सा स्टेट कौन से कंट्री के साथ टच करता है। और ये भी चीज़ है कि मैं अगले लेक्चर में जब आऊँगा तो आप लोगों के लिए एक अलग से एक ऐसा ही सिस्टम बनाते ही चल रहा हूँ और उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें और भी कंटेंट या फिर और भी मटेरियल ऐड करना चाहिए तो आप उसको नो डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उसको बताइए कि क्या और उसमें ऐड कर सकते हैं। और डाउट्स भी हैं तो उसको आप वहाँ पे कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कस।